तो हमने पहले डिस्कस किया है कि यूरिथ्रोप्लास्टी का सक्सेस रेट क्या होता है, ओआययू का सक्सेस रेट क्या होता है। हमने ये भी बात करी कि ओआययू अगर बार फेल हो रहा है तो फिर उसको दोबारा के बाद तिबारा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके बाद रिकरेंस होना लगभग निश्चित ही है। अब बात करते हैं कि यूरिथ्रोप्लास्टी के बाद अगर फेलियर हो गया, जो कि जब बक्कल ग्राफ्ट लगाते हैं या कोई भी ग्राफ्ट लगा के यूरिथ्रोप्लास्टी करते हैं, तो जनरली यूरिथ्रोप्लास्टी में 80% 85% से ऊपर सक्सेस रेट नहीं रहता। अगर कोई ग्राफ्ट लगा के किया तो काफ़ी लोग हैं जिनमें कि रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता जैसा होना चाहिए। अब उनमें क्या किया जाए? तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ओआईयू फिर से करने का रोल है, तो सुन के बड़ा अजीब लगता है कि जहाँ ओआईयू फेल हुआ था तब हमने यूरिथ्रोप्लास्टी करी, अब यूरिथ्रोप्लास्टी फेल हुई तो हम ओआईयू कर रहे हैं। तो इसमें कुछ नई रिसर्चेज हैं जो ये समझती हैं और जो ये कहती हैं कि अगर यूरिथ्रोप्लास्टी के बाद रिकरेंस हो रही है, वो उसमें ओआईयू का रोल है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो स्ट्रक्चर की रिकरेंस हो रही है यूरिथ्रोप्लास्टी के बाद, वो थोड़ी डिफरेंट है जो पहले स्ट्रक्चर था वहाँ से। खास तौर से ऐसा मैं तब कहूँगा जब सब्स्टिट्यूशन यूरिथ्रोप्लास्टी है, तब तो बिल्कुल ही वो डिफरेंट है। यानी कि जब ग्राफ्ट लगाया गया तब तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि अब जब ग्राफ्ट लगा है तो दोनों ओर टाँके हैं यूरिथ्रा की पूरी एजेस पे, और जब 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 तक यूरिथ्रल कैथेटर अंदर है तब तक दोनों टाँके आपस में दूर रहते हैं। वो दोनों लाइनें जो जिन पे स्टिचेस हैं, जहाँ यूरिथ्रल कैथेटर बाहर निकला वो आमने-सामने हो जाते हैं और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे से छूने की और आपस में संपर्क बनाने की। उसके ज़रिए वो छोटे-छोटे एडिशंस बना लेते हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उनमें फाइब्रोसिस और बढ़ती है और वो स्ट्रक्चर और गहन हो जाते हैं। तो यूरिथ्रोप्लास्टी के बाद शुरुआत में खास तौर से अगर रिकरेंस हो रही है तो उनको छुड़ा देना या उनको उस जगह पर ओआईयू से उसको काट के अलग कर देना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग उपाय दे सकता है। जो रिकरेंसेस जब एंड टू एंड यूरिथ्रोप्लास्टी करी, यानी कि दोनों एंड्स जब यूरिथ्रा के आपस में जोड़े बिना ग्राफ्ट लगाए हुए और वहाँ पर रिकरेंस हो रही है, तो उसमें उतने अच्छा ओआईयू का रोल नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर के दोबारा बनने का कारण टिश्यूज़ का चिपकना कम होता है और वहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, क्योंकि इस एंड का भी ब्लड सप्लाई और इस एंड की जो दोनों को खींच के लाया गया, तो कहीं न कहीं ब्लड सप्लाई की कमी आ रही होती है, इसलिए भी स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये कारण है तो फिर वो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता। तो घूम फिर के ओआईयू के फेलियर के बाद यूरिथ्रोप्लास्टी होती है, और यूरिथ्रोप्लास्टी अगर फेल हो तो एक ऑप्शन उसमें ओआईयू हो सकता है।